प्रतीक जी, एक बार आपसे जानना चाहूंगी, माँ का ग्रहों से किस तरह का संबंध है? देखिए, हर 9 ग्रह हैं आपके जीवन में, इस ब्रह्मांड में, और 9 दिन की नवरात्रि है। तो निश्चित तौर पर एक एक ग्रह का संबंध कहीं ना कहीं माता से है। जैसा कि हम बात कर ही रहे थे माँ कुष्मांडा का, जैसे कि बृहस्पति से, वैसे ही माँ स्कंद माता का, वैसे ही माँ कात्यायनी का, वैसे ही माँ कालरात्रि का। तो आपके 9 ग्रह, जैसे कि किसी का विवाह नहीं हो रहा है तो निश्चित तौर पर माँ स्कंद माता का की पूजा कर लें। किसी के संतान में समस्या है, माँ स्कंद माता की पूजा करना रामबाण है ऐसे व्यक्ति के लिए। तो खास तौर से इसीलिए कहा जाता है, हर ग्रह, अगर आपकी कुंडली में जो भी ग्रह कमज़ोर हैं उनके लिए नवरात्रि के 9 दिन एलोकेटेड हैं। माँ चंद्रघंटा जैसे कि चंद्रमा और शुक्र के लिए प्रभावी हो जाती हैं। तो हर माँ का अपने आप में एक ग्रह से सीधा कनेक्शन है, आपके 7 चक्रों से सीधा कनेक्शन है। जैसा कि मैं आपको बता ही रहा था पहले भी कि माँ खास तौर से स्कंद माता और माँ कुष्मांडा, जैसे माँ कुष्मांडा की अगर बात करें तो आपके अनाहत चक्र, हृदय चक्र में, माँ चंद्रघंटा हो गए आपके मणिपुर चक्र में, माँ स्कंद माता आपके गले के चक्र में। तो निश्चित तौर पर ये जो चक्र हैं आपकी एनर्जी बैलेंसिंग का काम करते हैं, इससे वाणी आती है। इसलिए कहते हैं माँ स्कंद माता के लिए संतान के लिए, संतान की शिक्षा के लिए, बुद्ध के लिए पूजा करें। क्यों? क्योंकि उनका वाणी में कहीं ना कहीं वास करती हैं। तो इसीलिए 7 चक्र 9 ग्रह सीधे सीधे 9 दिन से कनेक्टेड है। बिल्कुल, चलिए इसी के साथ, क्योंकि हम धन की बात कर रहे हैं प्रतीक जी, साथ ही साथ नौकरी और व्यवसाय की भी बात कर लेते हैं, उनके लिए भी उपाय बताते चलिए। देखिए, अगर करियर में बात करें तो माता के लिए खास तौर से अगर करियर की बात करें तो कपूर और लौंग का उपाय बड़ा अचूक माना गया है। कहा जाता है रोजाना सुबह कपूर में दो लौंग डालकर माँ के सामने आप प्रज्वलित करें, उसके बाद दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लें। ओम दुम दुर्गाहे नमः का पाठ भी कर सकते हैं। देखिए, करियर, नौकरी और धन, ये जो चीज़ें हैं इससे आप नहीं जुड़े हैं, सिर्फ आपकी लाइफ नहीं है, आपका पूरा परिवार जुड़ा, आपका कुल जुड़ा है एक तरह से। जितना अच्छा आपका करियर होगा, जितनी अच्छी आपकी अर्निंग होगी, उतना मजबूत आपका कुल होगा, वंश होगा। तो इसीलिए यहाँ पे बार बार जब मैं कुल कह रहा हूँ ना, तो यहाँ गौर फरमाने वाली बात ये है, लोग 9 दुर्गों में, जैसे कि आज माँ कुष्मांडा का दिन है, कल माँ स्कंद माता का दिन है, 9 दिन पूजा करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं अपनी कुलदेवी कौन है, उनकी पूजा करना भूल जाते हैं, जो कि निश्चित तौर पर बहुत ही गलत चीज़ है। तो आप अपनी कुलदेवी अपने बुजुर्गों से पूछें, उनकी पूजा करना, क्योंकि कहते हैं जो कुलदेवी होती हैं वो पूरे कुल की रक्षा कर रही होती हैं। तो नवरात्र में 9 दिन आपको अपने कुल देवी की पूजा आराधना करनी है। मान लीजिए आपकी कुल देवी माँ कालका है, तो ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम कालकाय नमः, इसका पाठ करते रहना है। बाकी अब दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा, ओम दुम दुर्गाय नमः, इस तरह के जो हम मंत्र बता रहे हैं वो करना है। कुल देवी की पूजा करने से पूरा कुल कहीं ना कहीं खुश रहता है। नौकरी हो चाहे धन हो, नवजोत जी, सारी चीजें जो कुल की देवी हैं, जिन्होंने आपके कुल का आशीर्वाद दिया हुआ है, उनकी पूजा ना करना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। 9 दिनों में आप जितनी भी पूजा कर लें, कुल देवी की अगर पूजा नहीं करी है तो पूजा अधूरी रहती है। तो अपने बड़े बुजुर्गों से अपनी कुल देवी पूछें, उनकी आराधना जरूर करें रोज प्रतिदिन। और उसी के साथ साथ जैसे इष्ट देवता की पूजा बहुत जरूरी होती है, लेकिन वैसे ही कुल देवी देवता जो भी हैं उनकी पूजा करें, करियर में लाभ मिलेगा। करियर के लिए एक चीज और, सोमवार या शनिवार के दिन, आने वाला शनिवार है, जिनको भी नौकरी की समस्याएं आ रही, ढैया की समस्याएं चल रही हैं, दूध में काले तिल डालकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इसके शिव दरबार के समक्ष बैठे मंदिर में पहले शिव चालीसा पढ़ें, फिर दुर्गा चालीसा पढ़ें। कल वैसे भी माँ स्कंद माता का दिन है, कार्तिकेय की माता कही गई हैं। कार्तिकेय, स्कंद माने कार्तिकेय, और कार्तिक कौन? मंगल ग्रह को दिखाने वाले, दक्षिण दिशा को दिखाने वाले। तो मंगल की समस्याएं, एनर्जी की समस्याएं, ब्लड की समस्याएं, हड्डियों की समस्याएं, नौकरी की समस्याएं, स्वास्थ्य में खास तौर से ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, इन सब से निजात पाने के लिए कल का दिन भी बहुत बेहतर है। तो ये कहा जाए कि सेहत से जुड़ी माँ की आराधना अगर आपको करनी है तो ये स्कंद माता की आराधना करनी चाहिए। प्रतीक जी जी, सेहत के लिए तो कुल देवी 9 देवियों की पूजा कर सकते हैं। माँ स्कंद माता की अगर पूजा की बात करें तो ये बुध ग्रहों पे इनका प्रभाव होता है, वाणी पे आपके प्रभाव होता है, तो ये संतान के लिए बहुत लाभकारी चलिए उस प्रतीक जी आपके पास आएंगे, बात शिक्षा की करते हैं, क्या किया जाए? देखिए, निश्चित तौर पर शिक्षा की बात करें तो हर देवी का अपना एक स्वरूप है, और कोई नौकरी, कोई धन, तो माँ स्कंद माता शिक्षा के लिए और आपकी वाणी और बुद्ध पर कंट्रोल करती हैं। तो निश्चित तौर पर आप माँ स्कंद माता की पूजा करें,
पंचमी तिथि के दिन, और उस दिन आप अपनी किताब कॉपी माता के आगे रखें, अपने बच्चे से सरस्वती चालीसा का पाठ करवाएं, उसी के साथ साथ आपको दुर्गा चालीसा पढ़ें। उस दिन हो पाए तो विधारा की एक जड़ ले आएं और अपने बच्चे के गले में बांध दें। अगर गले में बांधने में प्रॉब्लम है तो तकिया के नीचे रख सकते हैं। शिक्षा संबंधी जो भी समस्या है वो खत्म होगी। उसी के साथ साथ एक नारियल लीजिए, पंचमी तिथि के दिन एंटी क्लॉकवाइज अपने बच्चे के सर से उतारिए उसे, और माँ सिद्धिदात्री जो कि 9वां दिन होता है, 9वीं तिथि होती है, उस दिन उसको किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। 9वीं के पूजन के बाद जो भी निगेटिविटी है, जो भी फोकस की कमी है, कंसंट्रेशन है, और घर में किसी भी तरह की कोई समस्या है, वो उससे निजात मिल सकती है। सरस्वती की पूजा का यहाँ पे निश्चित तौर पर विधान है, और पंचमी तिथि को अगर वो कर ली जाए तो बहुत अच्छी होती है। के लिए देखिए, ये सबसे बड़ी लोगों में ये रहता है कि हमारे बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। हम मेहनत ज़्यादा करते हैं लेकिन हमें उतना फल नहीं मिलता, तो उस सफलता के लिए क्या करना है, किस माँ को प्रसन्न करना है? देखिए, सफलता कहीं ना कहीं सिद्धियों से आती है, तो माँ सिद्धिदात्री से बेहतर तो कोई माँ हो नहीं सकती है। 9वीं तिथि के दिन माँ सिद्धिदात्री को सिद्ध करें, उनकी पूजा करें। उनके लिए सर्वश्रेष्ठ मन है ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। इसको 1008 बार कम से कम आप इसका जाप करें। उसके बाद माँ को लाल जोड़ा चढ़ाएं, वस्त्रों का, खीर चढ़ाएं, पुए माँ को पसंद हैं, पुए चढ़ाएं। रात्रिकालीन ही पूजा का बड़ा विधान है नवरात्रि में, इसीलिए नवरात्रि बोला जाता है। तो रात्रि में बैठ के माँ की उपासना करें, ध्यान करें। इस दौरान अपने कुल देवी की भी पूजा करना ना भूलें, बार बार दोहरा रहा हूँ। और माँ सिद्धिदात्री की पूजा में नारियल भी आप रख सकते हैं। उसी के साथ साथ सिंदूर चढ़ाएं, और लाल कलर के जो वस्त्र हैं वो माँ को अर्पित करने के बाद लाल कलर की साड़ी अपने घर में आपकी मौसी हो या फिर माँ हो, उन्हें भी अर्पित करें। सिद्ध करने के लिए निश्चित तौर पर आपको 1008 बार कम से कम पाठ करना पड़ेगा, हो पाए तो 11000 बार भी कर सकते हैं। और तांबे का जो कलश स्थापित है उसके चारों तरफ सिंदूर डाल दें, और अपने माँ से अपना एक घेरा बनाएं उनके साथ कि आप हमारी रक्षा हमेशा करते रहोगी, ये मेरी मनोकामना है, इसको सिद्ध करें। तो इस तरह से पूजा का विधान होना चाहिए। इस तरह से अगर आप सिद्धिदात्री माँ की पूजा करते हैं तो चीज़ें फुलफिल होती हैं। ठीक है। सिद्ध कुंजिका स्त्रोत शास्त्रों में लिखा गया है खास तौर से कि किसी भी तरीके की प्रॉब्लम के लिए सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करना चाहिए, जिसका नाम ही सिद्ध हो। माँ सिद्धिदात्री सिद्धियाँ देने वाली है 9 तरह की। तो सिद्ध कुंजिका स्त्रोत उस दिन अगर पढ़ लिया जाए तो निश्चित तौर पर अपनी मनोकामना को ध्यान में रखते हुए माँ आपकी मनोकामना जरूर सुनेंगी और सफलता मिलेगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।